This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Bank Sathi. बने अपनी लाइफ के एडवाइजर। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ताउम्र अपने परिवार से दूर रहकर उनकी सुख सुविधाओं के लिए नौकरी करता है, इस उम्मीद में कि उसकी पत्नी और बच्चों को किसी प्रकार के अभाव का सामना न करना पड़े। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी नौकरी से पूर्णकालिक अवकाश प्राप्त कर उनके बीच वापसी करता है, तब उसका परिवार खुश होने की बजाय उसे एकमात्र अवांछित तत्व ही समझता है। गजाधर बाबू 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, स्वभाव से शांत, सौम्य एवं स्नेहिल व्यक्तित्व के धनी, आज वो अपने सरकारी रेलवे क्वार्टर से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्य में उनका सहायक वफादार गणेशी उनकी मदद कर रहा है। अचानक उनकी दृष्टि एक डब्बे पर जा ठिठकी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, बाबूजी को पसंद है। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेह और आदरपूर्ण सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी। और हाँ, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। सरकारी रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने जीवन के कितने वर्ष बिताए थे, सामान हट जाने से कुरूप और खाली खाली लग रहा था। आंगन में रोपे गए पौधों को जान पहचान के लोग ले गए थे और उनके हट जाने से जगह जगह पर मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी और बाल बच्चों की मिलने की खुशी में मन में उठने वाली यह बिछोह की लहर उठकर कहीं विलीन हो गई। पूर्णकालिक अवकाश प्राप्त कर गजाधर बाबू अति प्रसन्न थे। इन वर्षों में उन्होंने अधिकांश समय अकेले ही व्यतीत किया था। इन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी दिन की कल्पना की थी जब वे अवकाश प्राप्त कर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। गजाधर बाबू स्वभाव से स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ होता तो अवकाश प्राप्त कर वे उनके साथ समय बिताते, बच्चों के साथ हंसते बोलते और पत्नी के साथ मनोविनोद करते। पर उनके साथ न रहने से उनके बीच गहरा सूनापन भर गया था। गजाधर बाबू शहर में स्थित अपने घर में प्रवेश करते हैं, जहां उनका परिवार एक साथ रहता है। उनका छोटा बेटा नरेंद्र किसी देखी हुई फिल्म की नकल कर रहा है, जिसे देखकर सभी लोटपोट हो रहे हैं। क्यों नरेंद्र, नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी। बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अब तक चल रही है क्या? अभी आती होंगी। बेटी, चाय तो फीकी है। लाइए, चीनी डाल दो। रहने दो, जब तुम्हारी अम्मा आएगी तभी पी लूंगा।
अरे, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, बाकी सारे कहाँ गए? हाँ, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आखिर बच्चे ही तो हैं। सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में तो धर्म कर्म जैसे कुछ है ही नहीं। सीधे जाके चौकी में घुसो। मैकू, मैकू, अरे कहाँ भर गया? बहू ने भेजा होगा बाजार। गणेशी, जो रोज सुबह गजाधर बाबू के लिए पैसेंजर ट्रेन आने से पहले गरम गरम पूरियां और जलेबियां बनाता था। सारा दिन निकल जाता है इतनी खींच खींच में। गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र निकल गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? पड़ी रहती है। बसंती को कहो तो कॉलेज जाना होता है। बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। तुम सुबह पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई हैं, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। सब बहाने हैं। पढ़ने में तो जी ही नहीं लगता, और लगे भी कैसे। शीला के घर जाने से फुर्सत मिले तब ना। इतने बड़े बड़े लड़के हैं वहां, मुझे तो जरा भी नहीं सुहाता। घर बहुत छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि गजाधर बाबू के लिए उसमें कोई स्थान बचा न था। जैसे किसी मेहमान के आ जाने पर घर में अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गजाधर बाबू के लिए भी बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। अब हाथ में पैसा कम रहेगा, खर्च कुछ कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ काट करने में तो बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं। सिर्फ रुपये से ही इंसान अमीर नहीं होता। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। देखो आज रसोई करने गई है, क्या करती है। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काटा था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। अरे बाप रे, लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया।
देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो है खाने को। 4 पराठे थोड़ी सी तरकारी बनाने में सारा घी का डब्बा उड़ेल दिया। जरा सा डर नहीं है। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। हाँ तो ठीक है ना, नहीं खाना तो मत खाओ। कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? बाबूजी। बाबूजी को बैठे बिठाए यही सोचता है। इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं है। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। अपनी पत्नी की बात सुनकर गजाधर बाबू खिन्न हो आए। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। एक शाम गजाधर बाबू का अव्यवस्थित कमरा। एक अव्यवस्थित कमरा जिसमें गजाधर बाबू की चारपाई टिन के कनस्तरों और रजाइयों के बीच फंसी हुई है। गजाधर बाबू चारपाई पे लेटे हुए छत की ओर देखते हुए मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन के चहल पहल, चिर परिचित चेहरे। गजाधर बाबू ने यह निश्चय कर लिया कि अब वे घर के मामले में दखल नहीं देंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है तो वे अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। तभी उनकी पत्नी ने कमरे में प्रवेश किया और नौकर की शिकायत की। कितना लापरवाह है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही रह जाता है। पूरा परिवार एकत्रित है, सभी नाराज दिख रहे हैं। अमर नौकर को पुकारता है, उसे नहीं पता कि वह चला गया है। अमर के बार बार नौकर को आवाज लगाने पर जब वो नहीं आया तो उसकी पत्नी ने कहा, बापूजी ने ना नौकर भी छुड़ा दिया है। क्यों? कहते खर्चा बहुत है। बूढ़े आदमी है, चुपचाप पड़े रहे ना, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? माँ, मैं कॉलेज भी जाऊं, घर में लौटकर झाड़ू भी लगाऊं, ये सब मुझसे तो ना होगा। अम्मा,
तुम बाबूजी से कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ नहीं तो बैठे बिठाए नौकर ही छुड़ा दिया। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। मुझे सेठ रामजी मल के चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है 4 पैसे घर में आए। मैंने सोचा था बरसों तुम लोगों से अलग रहने के बाद, अवकाश के बाद तुम लोगों के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चल रही हो। मैं कैसे जा सकती हूँ इतनी बड़ी गृहस्थी छोड़कर, और घर में सयानी लड़की भी तो है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। घर के सामने रिक्शा खड़ा है। नरेंद्र बिस्तर और टिन के बॉक्स को लाद रहा है। लड्डू और मठरी की डलिया पहले ही रिक्शे पर रखी जा चुकी है। गजाधर बाबू रिक्शे पर चढ़ते हैं। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। परिवार अंदर लौट गया। माहौल सामान्य बातचीत में बदल गया। सिनेमा लेके जाइएगा ना? वाओ भैया, हमें भी। अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से बाहर निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है।